वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाला अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज आपको बताएंगे हम न्यूमेरिकल किस तरीके से करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल करने का जो तरीका होता है वो किस तरीके से होता है उसे हम पहले करेंगे कैसे। देखो आपका इस तरीके का एक कोई न्यूमेरिकल जैसे हमारा दिया गया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः आपका दिया 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है और उनके बीच कितना बल होगा। ठीक है, तो इससे ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले इसे करेंगे कैसे। तो जो चीज़ दी जाती है उसे पहले लिख लेंगे हम, और जब आंसर करेंगे हम इसका तो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन डेट। क्या करेंगे, गिवन डेट जो चीज़ वैल्यू दी जाती है उसे हम लिख लेंगे। तो जो गिवन डेट में क्या क्या दिया गया है कि पहले दूरी दी गई है उनकी, मतलब r बराबर दूरी कितनी है, दूरी को हमने r से प्रेजेंट करते हैं। तो r बराबर दिया है। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाएंगे कैसे कि दो गोले हैं, दो गोलों के बीच की दूरी कितनी है इसे हम r से प्रेजेंट करते हैं। तो r से है 30 सेंटीमीटर। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर इसका जो मान है वो आपका है 2 × 10⁻⁻⁷, और इसका जो मान है कि 3 × 10⁻⁻⁷। ठीक है, 3 × 10⁻⁻⁷। और इसे प्रेजेंट करेंगे हम Q1 से और इसे प्रेजेंट करेंगे हम Q2 से। ठीक है, अब ये तो दिया गया आपका क्वेश्चन में, और पूछा गया है कि इनके बीच लगने वाला बल, यहाँ पे F निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, इनके बीच लगने वाला बल निकालना है। तो आप निकालोगे कैसे, इसके लिए आपको ध्यान रखना कि जब दो आवेश दिए जाएं, क्या दिए जाएं, दो आवेश Q1, Q2 दिए जाएं और उनकी दूरी दी जाए r, और उनसे के बीच में क्या पूछ दिया जाए F, तब आपका जो सूत्र लगेगा वो लगेगा आपका कूलाम का नियम। क्या लगेगा, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम तो आपको सभी को पता है कि F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में r² हो जाएगा। अब ये तो दिया है आपका फॉर्मूला, तो हमें बल निकालना F बराबर, भाई इसकी जो वैल्यू होती है वो आप नोट कर लीजिए, 9 × 10⁻⁹। क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और Q1 की जो वैल्यू दी गई है, Q1 की वैल्यू दी गई है, ये आपकी वैल्यू दी गई है कि 2 × 10⁻⁷, और Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 3 × 10⁻⁷, बट्टे में जो दूरी दी गई है r 30 सेंटीमीटर है। और 30 सेंटीमीटर को जब मीटर में भाई कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान रखना कि सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में, तो 30 × 10⁻⁻2 और क्या हो जाएगा आपका मीटर। तो ये हमारे 30 और × 10⁻⁻2 और इसका क्या लग जाएगा होल स्क्वायर। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे। तो देखो भाई हमारा F बराबर, ठीक है, तो सबसे पहले 9 और इंटू 10⁹ लिख लो हम। उसके बाद हमारा क्या बचा, 2 × 6 × 7 माइनस के 7, तो 7 माइनस के कितने हो गए आपके 14 हो गए। अपॉन में क्या हो जाएगा ये वाला कि 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900, और गुणा 2 दूनी 4, तो 10⁻⁻ कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 9 से 9 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो F इक्वल टू जो मान आएगा हमारा 10⁻9 और इंटू 6 और इंटू 10⁻⁻14 अपॉन, यहाँ पे कट गया था ये हमारा कितना 100 को हम 10⁻2 और गुणा 10⁻⁻4। तो अब इसे हम पावर सॉल्यूशन जब करते हैं तो इसमें क्या होगा आपका कि 6 इंटू क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 14 में से जो 9 आप क्या कर दोगे माइनस कर देंगे, तो हमारा 10 दी पावर कितना आ जाएगा 5, कितना आएगा -5। ठीक, और अपॉन में कितना बचेगा 10⁻⁻2, ये ऊपर जाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का। तो F इक्वल टू जो हमारी वैल्यू आ जाएगी तो हमारा आ जाएगा
कि 6 इंटू 10 दी पावर माइनस के 5 इंटू 10 दी पावर प्लस के 2, तो F इक्वल टू 10 दी पावर 6 इंटू 10 दी पावर माइनस के 3 और क्या आ जाएगा आपका न्यूटन। तो ये हमारा न्यूमेरिकल का आंसर फाइंड। अगर इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल अगर आपको देखने हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके पास ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लाएंगे और आपको करना बताएंगे। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग।